बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें मूल बिंदु से होकर जाने वाली 3x माइनस में 5y प्लस में 2 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास बिंदु x1 और y1 और परिणमता m हो तब हमारे रेखा का समीकरण क्या होता है? बच्चों हमारे रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1 होता है। और दो रेखाएं समांतर कब होती है बच्चों? दो रेखाएं समांतर तब होती है जब एक रेखा की परिणमता दूसरी रेखा की परिणमता के बराबर हो। मतलब एक रेखा की परिणमता मान लेते हैं m1 और दूसरी रेखा की परिणमता मान लेते हैं m2। जब एक रेखा की परिणमता बराबर हो दूसरी रेखा की परिणमता के तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में समांतर है। अभी हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा के समांतर कोई रेखा है जो क्या है? मूल बिंदु से होकर जा रही है। मतलब यहां से इसको हम मान लेते हैं हमारी रेखा नंबर 1 है और इसको मान लेते हैं रेखा नंबर 2। हमें दे रखा है जो हमारी रेखा नंबर 1 है ना, इसका हमें समीकरण दे रखा है। हमें दे रखा है 3x माइनस में 5y प्लस में 2 बराबर 0। और ये जो हमारी रेखा 2 है क्या है? मूल बिंदु से होकर जा रहे हैं। इसका मतलब इसके जो बिंदु होंगे, इसके निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे 0 0। हमें क्या निकालना है? हमें इस जो हमारी दूसरी है ना समांतर रेखा, इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? जब हम सरल रेखा का समीकरण निकालते हैं जिसमें हमारी परिणमता ज्ञात होती है तो हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? हमें बिंदु, वो हमें ज्ञात है। हमें क्या निकालनी? परिणमता निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे परिणमता? हम मान लेते हैं कि जो हमारी रेखा नंबर 1 है ना, इसकी परिणमता मान लेते हैं m2 और रेखा नंबर 2 है, इसकी परिणमता मान लेते हैं m1। दो रेखाएं आपस में समांतर होती है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि एक रेखा की परिणमता दूसरी रेखा की परिणमता के बराबर होगी। मतलब जो हमारी जो हमारा m1 का मान निकलेगा वही हमारा m2 का मान होगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जो हमारा समीकरण नंबर 2 है ना, इसके हमें समीकरण ज्ञात करना है रेखा का। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें बिंदु तो ज्ञात है, हमें परिणमता निकालनी पड़ेगी। परिणमता हम कौन सी निकालेंगे? m2 निकाल देंगे। हम m2 से कैसे निकालेंगे? अभी देखो हमें रेखा का समीकरण क्या दे रखा है? जो हमारी दूसरी रेखा है इसका हमें समीकरण दे रखा है 3x माइनस में 5y प्लस में 2 बराबर 0। यहाँ से हम क्या, इस समीकरण से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 5y बराबर आ जाएगा। अभी देखो 3x है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस के 3x हो जाएगा और ये प्लस के 2 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा। यहाँ से -5 है, क्या है? गुणा में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। माइनस के 3 बटे में माइनस के 5 x माइनस में 2 बटे में माइनस के 5। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से अगर माइनस से माइनस कट जाएगा 3 बटे में 5x फिर प्लस में 2 बटे में 5। अब हम क्या करेंगे? इसकी तुलना परिणमता के मानक रूप से कर देंगे। वो तो हमारा y बराबर mx प्लस में c। जब हम इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे, इस समीकरण से, तो यहाँ से हमारा m बराबर कितना दिख रहा है? हमें m बराबर दिख रहा है 3 बटे में 5 और c बराबर कितना दिख रहा है? c बराबर हमें दिख रहा है 2 बटे में 5। अभी देखो ये हमें क्या ज्ञात होगी? m2 का मान निकल गया और हमने क्या बताया था? हमने बोला था कि जो हमारा m1 का मान होगा वही हमारा m2 का होगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 बटे में 5 बराबर होगा 3 बटे में 5 के। यहाँ पे हमारा m1 का मान कितना है? 3 बटे में 5। अब ये देखो बच्चों, जब हमें बिंदु ज्ञात हो और परिणमता ज्ञात हो तो हमारे रेखा का समीकरण क्या होता है? हमारे रेखा का समीकरण होता है y माइनस में y1 बराबर m गुणा में x माइनस में x1। हमें क्या निकालना है? इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका मान रख देंगे। बिंदु तो हमें ज्ञात है, बिंदु है हमें 0 0 और हमारी परिणमता क्या निकली है? m1 बराबर क्या आया है? m1 बराबर आया 3 बटे में 5। अब हम क्या करेंगे? इनके मान इस समीकरण में लगा देंगे तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है? x1 और ये क्या होता है? y1। यहाँ से कितना आ जाएगा?
क्या था हमारा सूत्र, y माइनस में y1, y माइनस में y1 कितना है 0, फिर बराबर 3/5 गुणा में x माइनस में x1 0। यहाँ से कितना आ गया, हम इसकी तीर गुणा कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5y बराबर 3x, कितना आ गया 3x माइनस में 5y बराबर 0। ये हमें समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया और यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।